हाय यू ऑल। मिलते हैं हम लोग इस क्लास में जहाँ पे हम लोग ऑनवर्ड करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें लिखा हुआ हमको स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में 9 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें हमको बताना है कौन से सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इसे दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से ऊपर भी नीचे भी, कहने का मतलब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो ये जो हमारा सेट होगा वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ये हमारा कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। इसको मैं हटा देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर करके ही सेट को बताऊंगा कि कौन सा कैसा सेट है। चलिए, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। राइट, तो ये हमारे काउंटेबल हो गए। ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देखिए 5 के मल्टीपल जो नंबर्स होंगे हमारे कुछ इस तरह से होंगे, 5, 10, 15, 20 ऑनवर्ड। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो हमारा एनिमल्स के जो डेटा होते हैं, ठीक है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है कि सारे एनिमल्स का डेटा गेदर करता है। राइट, तो इससे क्या होता है कि जितने भी अर्थ पे हमारे एनिमल पाए जाते हैं वो काउंटेबल होते हैं। राइट, क्योंकि ये सारा डेटा क्या करता है, वो जो डिपार्टमेंट है वो गेन करता है। ठीक है, तो वहां से हमको एनिमल का पूरा डेटा मिल जाता है। ये हमारा सेट कैसा होता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया हमारा? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, ये भी सेट आप लिख लीजिए इसमें। ओके, चलिए अब हम लोग कर चुके फोर्थ, अब आते हैं फिफ्थ। द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। अगर हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो इस ओरिजिन से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रेडियाई के हम इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसका जो हमें सेट मिलेगा, हमें सेट ऑफ होल नंबर्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 5 हो। तो वो आएंगे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, अब आते हैं हम लोग सेवेंथ पे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन। तो 1 बिलियन से लेसर जो नंबर होंगे हमारे वो काउंटेबल होंगे। ओके, ये कैसा सेट होगा हमारा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेवेंथ। अब एट पे आते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे -4 तो यहाँ पे आएगा -3, इधर -2, इधर -1, 0, 1, 2, 3, 4। और हमें कह क्या रहे हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, मतलब -4 एंड 4 के बीच में बिलोंग करने वाले इंटीजर्स ये आएंगे आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, ये जो हमारा सेट होगा ये भी कैसा होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 9। कह रहा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, हम लोग सॉरी
रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर है 0 एंड 1 और इनके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने एक मिस्टेक करा था, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, वो ये था कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 144। ठीक है, ओके, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 144। तो वहां पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये जो होंगे 144 के फैक्टर्स वो कुछ इस तरह से होंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 18 24 36 48 72 एंड 144। ठीक है, तो ये था डेटा जो क्या है कि 144 के फैक्टर्स का सेट है। तो होप सो कि आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमको ये बताना है कि इनमें से कौन एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले से शुरू करता हूँ। पहला हमारा सेट है A इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल रीजन जो है ये नहीं बताया कि मार्स पे भी लोग रह रहे हैं अभी तक। मतलब ऐसा डेटा हम लोग को अभी सुनने में नहीं मिला कि मार्स पे भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं जो मार्स पे रह रहा है, तो एक ऐसा सेट होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कैसा हो गया? एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी कोई भी पर्सन मार्स पे भी रहना शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा तो हम लोगों ने कोई नंबर देखा ही नहीं जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि हम लोग यही कहते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है, राइट। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमको ऑड नंबर चाहिए और वो क्या हो? 2 से डिविजिबल हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इज अ एम्प्टी सेट। B is an empty set, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर है नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 भी हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपके वन लाइनर है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आपको लिखते जाना है एम्प्टी सेट और नॉट, एम्प्टी सेट और नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पे। फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हम लोग पहले ये जान लें कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो दो लाइंस पैरेलल तभी कहे जाती हैं जब उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या दो लाइंस, अगर जो लाइंस दो हैं हमारे पास, अगर वो पैरेलल हैं तो वो किसी पॉइंट पे कट करेंगी? नहीं कट करेंगी। तो उनके पास कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि दो लाइनें जो पैरेलल हैं आपस में वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो सी भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर सेट सी इज अ एम्प्टी सेट, इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 पे। ठीक है, 4 जो है हमारा D इक्वल्स टू सेट हैविंग एलिमेंट 0।
ठीक है, तो ये जो सेट है हमारा ये एम्प्टी सेट नहीं है। देखिए एम्प्टी सेट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था करली ब्रैकेट हैविंग नो एलिमेंट और एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा था नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। अगर हमें ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जीरो है वो इस सेट का एलिमेंट है। कहने का मतलब ये जो हमारा डी है ये एम्प्टी सेट ना होकर के सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट एम्प्टी सेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो डी हो गया हमारा, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये फोर्थ वाला हो गया। चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं। कह रहे हैं कि a set E is defined as for all set of x such that x is a natural number where x is less than 5 and simultaneously x is greater than 7। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो क्या हो कि एक ही साथ ये कंडीशन को फॉलो करे कि दैट इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से लेस हो जाए और 7 से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया जिसके 5 पार्ट थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे बताने हैं, हमको दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, इनको हमको बताना है कि जो सेट्स हैं हमारे ये इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इक्वल सेट की डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि दो सेट जो होते हैं वो इक्वल तभी होंगे जब दोनों सेट में हमारे क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सेम सेट, सॉरी इक्वल सेट। तो चलिए चेक करते हैं पहले के लिए। तो पहला जो है इसमें हमें सेट ए दिया हुआ है, ए के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 2 एंड 3 हैं। ठीक है, और सेट बी में हमको एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वही क्या है, इस सेट बी के एलिमेंट है। तो चलिए हम सेट बी के लिए हम इस इक्वेशन को पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट बी के लिए हमारा जो इक्वेशन इसको हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। चलिए तो हम इसमें रूल क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और उसके दो फैक्टर हम इस तरह से लेते हैं या तो हम उनको ऐड करें या आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको ये b की जो वैल्यू है वो हमें दे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 3, ये हो गया इक्वल टू 6, और 2 प्लस 3 हो गया 5। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमको देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, या ये हमको यहाँ से x कॉमन है, ये मिलेगा हमको x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको दो फैक्टर्स मिलते हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास फैक्टर है और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये होगा या तो पहला 0 है या तो दूसरा 0, नहीं तो दोनों 0। यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। तो यहाँ से जो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स मिले वो हमें मिले -2 एंड -3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारे सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स थे क्या वो एग्जैक्टली सेम है, तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके जो हमारे सेट ए एंड सेट बी हैं वो इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, अब सो आप लोग नोट कर चुके होंगे।
चलिए दूसरे का मेरा सेट ए है, किस तरह से डिफाइंड है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। तो देखिए क्या है, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इससे हम सेट बनाते हैं, तो हमारा जो सेट के जो एलिमेंट यहाँ से आएंगे वो होंगे एफ ओ एल एंड डब्ल्यू, राइट। और सेट बी भी हमारा जो मिलेगा उसके लिए हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो देखिए किससे मिल रहे हैं, वुल्फ से। तो वुल्फ से हमारा जो सेट बनेगा वो मिलेगा डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम सेम है, उनका बस अरेंजमेंट इधर उधर है। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेंगे सेट ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि हमारे सेट ए एंड बी क्या है, इक्वल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो इक्वल सेट्स का पेयर है, जबकि फर्स्ट में जो है वो इक्वल सेट के पेयर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कौन से सिंगलटन सेट हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन करके सॉल्यूशन करते हैं इनका। ठीक है, तो पहला है हमारा सेट ए इज डिफाइंड एज फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट mod of x is equals to 5 where x belongs to n। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, वहां पे आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी आपके पास फंक्शन, वेल फंक्शन की जानकारी तो है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह से हो मॉड एक्स, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, this is equal to minus x when x is less than 0 and this is x when x is greater or equal to 0। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो आपको अभी मैं आगे जब रिलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे फंक्शन की बात आएगी, तो वहां पे मैं इसको पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगा, बट कोई नहीं। ठीक है, इसको समझिए, बस इतना जानिए कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर होते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव देता है वैल्यू, निगेटिव हो तो भी निगेटिव वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए जो x है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो हम लोग जानते हैं जो नेचुरल नंबर होता है वो कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर होता है, वहां पे निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, ये हमको मिलेगा मॉड x इक्वल टू 5। यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो 5 मिलेगी और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगी, और वो कितने मिलेगी, 5। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि x की कैसी वैल्यू आती है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है हमारे इस सेट में उसे कंसीडर करना है जो हमें नेचुरल नंबर के रूप में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको ये क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसमें हम फिर क्या करेंगे, ए का सी में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका फैक्टर ढूंढ करके बी के इक्वल करते हैं, चाहे वो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ से है 24 को हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस जो है वो 11 आए। ठीक है, तो 24 के जो फैक्टर होंगे हमारे पास, ठीक है, वो 3 इंटू 8 होंगे और 3 प्लस 8 करेंगे तो हमें वैल्यू 11 मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा हमारा, x माइनस 8 माइनस 3, यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर हमारा x माइनस 8 का ब्रैकेट जो है कॉमन है, फिर ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, यानी का पहला मतलब या तो नंबर 0 या तो दूसरा 0। यहाँ से लिखेंगे x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और
x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू एट और यहाँ से भी मिलेगा x इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से हमें x के दो वैल्यू मिले थ्री एंड एट, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्री जो है ये भी नेचुरल नंबर है और ये जो एट है ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू मिले और दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब ये कि जो मेरा सेट बी है इसमें दो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे थ्री एंड एट, ठीक है। और सिंगलटन सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, दो, ठीक है। ये जो हमारा सेट है ये सिंगलटन सेट नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे B इज नॉट अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, ठीक है। थर्ड मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड है हमारा C इज इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x क्यूब इक्वल्स टू माइनस 125 वेयर x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको इक्वेशन दिया उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 125, ठीक है। और ये जो माइनस 125 है ये माइनस 5 के पावर 3 है या माइनस 5 के पावर क्यूब है, तो इधर भी क्यूब है। अब देखिए हम लोग एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पावर सेम हो और बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो तो हमारे जो बेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 5, और माइनस 5 जो होता है ये बिलोंग करता है इंटीजर के सेट में, ठीक है। ये सेट जेड में बिलोंग करेगा और इसमें हमारी x की जो वैल्यू है वो एक ही एग्जिस्ट कर रही है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा सेट C है उसमें जो एलिमेंट है वो माइनस 5 है ओनली, ठीक है। और इसमें एक ही सेट एग्जिस्ट कर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से जो हमारा सेट है क्या होगा, सिंगलटन सेट। देयरफॉर C इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 के भी 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। इसको हम हटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमको बताने हैं कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट्स में बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग कार्डिनलिटी पढ़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे जो हमारा सेट ए है वो मंथ्स ऑफ अ ईयर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एक साल या एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सेट ए का जो कार्डिनलिटी होगा वो कितना होगा, 12, क्योंकि वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई 12। सेकेंड पे चलते हैं, प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है फिलहाल 8 हैं, ठीक है। पहले कभी 9 की बात की जाती थी बट फिलहाल अभी 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 हम लोग ले लिया। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड है सेट ए इज इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 8 एंड लेस आर इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे टैबुलेट कर लेता हूँ फिर हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सेट है इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा माइनस 8, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर हो गया और जो इंटीजर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। तो अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि सेट ए इज इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इवन नंबर का सेट होता है उसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट है ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। और हम लोग पढ़े हैं कि इनफाइनाइट सेट का जो कार्डिनलिटी होती है या कार्डिनल नंबर होता है वो डिफाइंड नहीं होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी जो कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर है वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट सेट के ही हमें कार्डिनल नंबर्स मिलते हैं और ये हो गए हमारे इनफाइनाइट सेट, तो इनकी जो कार्डिनलिटी है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 10 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे इंटरवल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या किया गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करने हैं कि इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, हमने आपको 4 इंटरवल्स बताए थे फाइनाइट सेट के लिए। ठीक, और वैसे ही 5 इंटरवल्स हमने बताए थे इनफाइनाइट सेट के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है, उसी के हेल्प से हम इनको क्या करने हैं, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं इसके। ठीक है, और कैसे कैसे वैल्यूज आएंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आंसर, ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, x इज ग्रेटर देन -17 एंड लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, तो इससे हमें ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये जो हमारा इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल बनेगा। कहने का मतलब ये कि जो x की वैल्यू है वो -17 से ग्रेटर है एंड 0 से लेसर है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे x की जो वैल्यू होगी वो बाउंड्री पॉइंट को अप्रोच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा वो मिलेगा -17 टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल -17 टू 0। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकेंड के तरफ आते हैं। ठीक है, सेकेंड में हमें क्या कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 6 एंड लेस आर इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी है और यहाँ पे लेस के साथ साथ इक्वल भी है। कहने का मतलब ये कि जो हमारी x की जो वैल्यू होगी उसमें बाउंड्री वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेंगी, तो ये हमारा कैसा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे का जो हमें इंटरवल मिलेगा वो हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल 6 टू 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखिए ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड में हमारा देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेगा। ओपन इंटरवल बाउंड्री वैल्यू है हमारी -1, लिख लिया हमने -1। अब यहाँ पे क्या है, लेस एंड इक्वल है। ठीक है, तो लेस भी और इक्वल भी है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल, और बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, 4। ठीक है, तो इसका जो हमारा इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल -1 टू 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये 3 हो गए। अब फोर्थ के पास आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब फोर्थ के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ में हमें क्या कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्लोज इंटरवल, और बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, -4। ठीक है, और इधर है लेस देन 7, तो यहाँ पे हमको बाउंड्री पॉइंट मिलेगा 7 और इधर मिलेगा हमको ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका जो हमारा इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल -4 टू 7 ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ हमारा यहाँ है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि x इज लेस आर इक्वल्स टू 3 और x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस आर इक्वल्स टू 9। तो देखिए यहाँ पे हमको दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा x क्या है, लेस आर इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो 3 से लेसर वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -इंफिनिटी तक, और इधर का जो हमारा बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, वो 3 होगा, और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 3 है, यहाँ पे इधर हमको क्लोज इंटरवल मिलेगा। तो पहला जो हमारा इंटरवल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू 3 क्लोज इंटरवल, एंड यहाँ पे है हमें और यूज किया हुआ तो और यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x है हमारा ग्रेटर देन 5, ये हो गया हमारा 5, और इधर ओपन इंटरवल क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और फिर यहाँ पे क्या है, लेस आर इक्वल्स टू 9, यहाँ हो जाएगा 9 क्लोज इंटरवल। ठीक है, होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ
x हमारा क्या है, लेस आर इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे जो x की जो वैल्यू मिलेगी वो -∞ to 3 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -∞ to 3 क्लोज इंटरवल, और है तो और, ठीक, और x हमारा क्या है, लेस देन 5, यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 5, ये हो गया ग्रेटर देन 5 और ये ओपन इंटरवल होगा, और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 9 है तो लेस आर इक्वल टू 9 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, सिक्स्थ में क्या कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 99। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 99 के इक्वल है और उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमें इंटरवल मिलेगा वो हमें मिलेगा 99 टू इन्फिनिट। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 99 से ग्रेटर है, तो हमारा लिस्ट वैल्यू जो होगा वो 99 होगा और मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा 7। चलिए सॉरी सिक्स था ये, सिक्स, अब आते हैं हम लोग 7। ठीक है, ये हमारा 7th हो गया। 7th में हमें क्या कह रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें जो x है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे जो x के वैल्यूज होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो -∞ to 1 हो सकती है ओपन इंटरवल, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करा देंगे। एंड इसमें और एक चीज जुड़ेगी और, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ओपन इंटरवल लेंगे 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, और एक केस इसमें ये दिया हुआ कि हमारा x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो इंटरवल है यहाँ पे जो वैल्यू 1 है उसके लिए हमने क्या एग्जिस्ट कराया, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बाउंड्री पॉइंट होता है वो जो होता है हमारे इस ऑर्डर पेयर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा ओपन इंटरवल -∞ to 1 और ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। इस तरह से 7 भी कंप्लीट हो गया। अब 8 की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए 8 है हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके हेल्प से हम इंटरवल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट्स रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 8th भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 9th पे आते हैं। 9th में हमें कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप के हैं। ठीक है, इनके लिए देखिए हमारा इंटरवल जो बनेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ओपन इंटरवल -∞ to 3 ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। होप सो कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप का है, क्योंकि x जो है हमारा वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, राइट, और x की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा x जो होगा वो -∞ to 3 ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा और इधर 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म्स दिए हुए थे इनसे हमने क्या किया, एक इंटरवल्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारे इंटरवल्स हैं अब उनको क्या किया गया है कि नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसमें जो भी हमारे इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उसमें जो हमारा x एग्जिस्ट करेगा वो x रियल नंबर है। ठीक है, अब उस रियल नंबर के लिए हमें क्या किया गया है कि ये नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनके हेल्प से हमको क्या करने हैं कि इंटरवल्स का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो डार्क लाइंस है ये हमें ये डिफाइन करते हैं कि हमें इन्हीं रीजन्स को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे नंबर लाइन है जिसपे हमें डार्क रीजन दिखाया हुआ है -1 to ऑनवर्ड, कहाँ तक, -इंफिनिटी तक। और हमें यहाँ पे डार्क और होल सर्कल्स को ध्यान देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये डार्क सर्कल दिए हुए हैं, तो डार्क सर्कल का मतलब ये होता है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे उस इंटरवल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट सर्कल है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाउंड्री पॉइंट है ये भी हमारा उस ऑर्डर पेयर का पार्ट, सॉरी उस इंटरवल का पार्ट होगा, राइट। यहाँ पे देखिए इसका अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा हमारा ओपन इंटरवल, सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं फिर से प्रयास करता हूँ, -1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -इंफिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल। और सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड में शो कर रहे हैं ये ओपन सर्कल 2 to ऑनवर्ड प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका जो इंटरवल हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और हमने आपको बताया था कि जो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी होते हैं वो ओपन इंटरवल के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे इंटरवल के पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 to इंफिनिटी। अब थर्ड पे आते हैं, ओपन सर्कल फ्रॉम 1 to 4। ये भी क्या है, ओपन सर्कल। कहने का मतलब ये कि जो हमारे बाउंड्री पॉइंट है वो हमारे इस इंटरवल के पार्ट नहीं है, तो इसका जो हमारा इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा 1 to 4, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे हमारा है कॉम्पैक्ट सर्कल -1 to 3, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, सॉरी इंटरवल बनेगा, वो -1 to 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने किया है, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अब फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में हमें दो रीजन दिए हुए हैं, कौन सा, कॉम्पैक्ट सर्कल -4 to -1 कॉम्पैक्ट सर्कल, ठीक है। तो इसका जो हमारा इंटरवल बनेगा वो होगा -4 to -1। और नेक्स्ट है ओपन सर्कल 2 to ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ओपन सर्कल है, ये हो जाएगा ओपन 2 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो भी यहाँ पे रीजन्स रिप्रेजेंट थे नंबर लाइन पे, जिनको हमको क्या करने थे, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने थे, तो ये आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये था -इंफिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के, ठीक है। और इनको हमने क्या किया कि इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो पहला एक्सरसाइज था 1A होता है कंप्लीट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑनवर्ड करेंगे सबसेट से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।